नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं बिहार, यूपी और झारखंड का सबसे पवित्र और भावनात्मक पर्व छठ पूजा के बारे में। ये सिर्फ एक त्यौहार नहीं है, ये एक भावना, एक संस्कार और माँ बहनों की तपस्या का प्रतीक है और साथ ही सामाजिक पखंड तोड़ने वाला भी। तो छठ सामाजिक पखंड को तोड़ने वाला महापर्व इसलिए है क्योंकि समाज ने अपने पैरामीटर में डोम जाति को अछूत बना रखा है, लेकिन छठ पूजा बिना सूप दौरा के होता ही नहीं है। इसलिए व्रती ये सूप और दौरा डोम से ही लेते हैं। पूजा में इस तरह से इन जातियों को सामाजिक एकता में अपनी आस्था जाहिर करने का एक मौका मिलता है। बांस से बने सूप की शुद्धता ही छठ की खासियत है और इससे पूजा इको फ्रेंडली भी बनता है। दोस्तों, अब इको फ्रेंडली कैसे, आइए जानते हैं। छठ पूजा हमें सिखाती है कि बिना पुरोहित के भी पूजा हो सकता है। दोस्तों, छठ पूजा का मतलब सिर्फ पूजा पाठ नहीं, बल्कि सूर्य देव, छठी मैया और प्रकृति के प्रति आभार जताने का दिन है। 4 दिन का ये महापर्व होता है। नहाए खाए, खरना, संज्ञा अर्घ, फिर उर्सा अर्घ। हर दिन की अपनी अलग ही शुद्धता और महत्वता होती है। पहले दिन घर में पूरी सफाई होती है। माँ या बहन खुद नहाकर एकदम सात्विक खाना बनाती है। कोई लहसुन प्याज नहीं, सब कुछ शुद्ध देसी अंदाज में। दूसरे दिन आता है खरना, जहाँ व्रती पूरे दिन भूखे रहती है और रात में सिर्फ गुड़, खीर, रोटी और केले से प्रसाद ग्रहण करती है। इसके बाद से शुरू होता है 36 घंटे का निर्जला उपवास। ना खाना ना पानी, बस आस्था और श्रद्धा। तीसरे दिन शाम को व्रती घाट पर जाते हैं, डूबते सूरज को अर्घ देते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ जीवन की शुरुआत जितना ज़रूरी है, उसका अंत भी उतना ही पवित्र माना गया है। पूरा माहौल भक्तिमय होता है। लोग कांचा ही बासी के भंगिया और उठू है सूर्य देव जैसे गाना गाते हैं। फिर अगली सुबह उगते सूर्य को अर्घ दिया जाता है और जब सुबह की किरणों पर पानी पड़ती है और माँ फोल्डेड हाथों से अर्घ देती है, वो पल किसी फिल्म से कम नहीं लगता। इस पूजा की सबसे बड़ी खूबी ये है कि इसमें कोई जात पात, अमीरी गरीबी नहीं होती है। सब एक ही घाट पर एक ही साथ एक सूर्य देव को प्रणाम करते हैं। यही इसकी असली सुंदरता है। वैसे छठ सिर्फ धार्मिक नहीं, वैज्ञानिक भी है। सूर्य की किरणों से शरीर को विटामिन डी मिलता है। पानी में खड़े रहने से शरीर डिटॉक्स होता है और मन को शांति मिलती है। छठ का प्रसाद भी बहुत खास होता है। ठेकुआ, फल, गुड़, चावल, सब कुछ शुद्धता से बनता है और हर एक चीज़ में माँ की ममता और आस्था झलकती है। तो दोस्तों, छठ पूजा सिर्फ एक त्यौहार नहीं, ये वो परंपरा है जो हमें प्रकृति से जोड़ती है, परिवार को एक करती है और सिखाती है कि शुद्ध मन से की गई प्रार्थना हमेशा फल देती है। तो प्रेम से बोलिए जय छठी मैया, जय सूर्यदेव। सूर्यदेव सब पर अपनी कृपा बरसाए। हम फिर मिलेंगे कभी, तब तक के लिए धन्यवाद।